हे गाइस, वेलकम टू ब्लॉग्स विद मायरा। और अभी बज रहे हैं सुबह के 9 और किचन का जो काम है वो मैंने फिनिश कर दिया है क्योंकि मुझे आज अपने बेडरूम की करनी है डीप क्लीनिंग। तो इसलिए मैंने जल्दी से आज नाश्ता भी कर लिया है और किचन मैंने अच्छे से क्लीन करके रख दिया है। और उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई हूँ बेडरूम में। तो बेडरूम को मुझे आज थोड़ा बहुत चेंज भी करना है और इसकी पूरी डीप क्लीनिंग भी करनी है। तो प्लीज़ मेरे चैनल में जो भी कोई नए आ रहे हो या नए विजिट कर रहे हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब का कोई भी चार्ज नहीं लगता है। कई लोग सोचते हैं कि सब्सक्राइब के पैसे वैसे कटेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। सब्सक्राइब करने से ये होता है कि जो भी मैं वीडियो बनाऊंगी वो आप लोगों तक पहले पहुंच जाएगी, जो भी मैं ब्लॉग डालूंगी आप लोगों तक पहले पहुंच जाएगा। इसका कोई भी चार्ज नहीं लगता है। तो यहाँ पे मेरा जो मंदिर रहता है छोटा सा, वो यहाँ इस कोने में रहता है। तो यहाँ पे मैं पहले आज अच्छे से सफाई करूँगी। मुझे पूरे कमरे की डीप क्लीनिंग करनी है, यानी कि जाले निकालने हैं। और मिष्टी को भी मैंने थोड़ा बहुत काम पे लगा दिया है ताकि वो बीच बीच में मुझे बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करे। और यहाँ पे ये जो अलमीरा है इसको भी मुझे खिसकानी है, इसके पीछे बहुत ज़्यादा डस्ट जमी हुई है तो ये भी मुझे साफ़ करनी है। तो फ़िलहाल मैं यहाँ जितने भी कोने होते हैं ना कमरे के, उनको मैं अच्छे से झाड़ू से, जितने भी जाले होते हैं लगे हुए तो वो निकाल दूंगी, क्योंकि ये जो काम होता है वो रोज़ाना बिल्कुल नहीं हो पाता है। अगर आप ऐसे बोलो ना कि हम रोज़ ये काम करेंगे तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। चाहे तो आप देख लीजिए, ये जो काम होते हैं वो या तो महीने में होते हैं या 20 से 25 दिन में, जब आपको लगे कि कमरा गंदा हो रहा है तब जाके होंगे। एक महीने में या 2 महीने में कभी कभी तो डीप क्लीनिंग करते ही रहना चाहिए, चाहे किचन की हो, बेडरूम की हो, चाहे कोई भी आपका घर का कोना कमरा कोई भी हो, XYZ। क्योंकि एक तो इससे ये होता है कि पूरे कमरे की जो सफाई है वो प्रॉपर तरीके से हो जाती है। और यहाँ पे मैं जो जितने भी जाले हैं मैं ये निकाल रही थी। इसके बाद यहाँ पे एक विंडो है छोटी वाली, जिससे कि हवा पास हो जाती है अंदर, तो इसको मैं देख रही थी लेकिन मेरे से ये खुली नहीं, क्योंकि इसमें लगा है पूरा कांच का जो शीशा है वो खुलता नहीं है, तो मैंने उसे वैसे ही छोड़ दिया था। अब मैं ये दूसरे कोने की साइड आ गई हूँ, जिस तरफ से मतलब हम कमरे पे अंदर आते हैं। तो ये वो वाला कोना था, उसके चारों तरफ मैंने जाले निकाले हैं। इसके बाद यहाँ पे जो बाथरूम अटैच है इसके ऊपर वाला जो है वो, तो यहाँ पे मैंने पूरे अच्छे से जाले निकाल दिए हैं। इसी तरह से मैंने पूरे कमरे की डीप क्लीनिंग कर डाली है। इसके बाद जितने भी ये टेडी वेयर है इनको मैं साफ़ करूँगी, क्योंकि मैंने ये धोए अभी कुछ दिन पहले ही थे तो मुझे धोने नहीं है। ओनली इनकी जो डस्ट होती है ना उनको मैंने क्लीन करना है। तो रोज़ाना झाड़ू वाड़ू तो हमारा लगता ही है, झाड़ू हमारी लगती है, पोछा हमारा लगता है, लेकिन अच्छे से जो डीप क्लीनिंग है वो मंथली में हो जाती है। या कभी आपको लगे कि घर ज़्यादा गंदा लग रहा है तो उस वक्त भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि महीने में करना है, कभी 20 दिन 25 दिन में, जैसा आपको टाइम लगता है तो करते रहना चाहिए। तो यहाँ पे ये जो पंखा है मैंने अभी 2-3 हफ्ते पहले अच्छे से साफ़ किया था, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा डस्ट हो गई थी, तो इस वजह से मैंने इसको भी क्लीन कर डाला है। क्योंकि मैंने कहा जब अच्छे से कर ही रहे हैं तो सारी की सारी जो धूल है वो भी ख़त्म हो जाएगी पूरे कमरे की। और एक बात माननी पड़ेगी, जिस दिन हम कमरा अच्छे से डीप क्लीनिंग करते ना उस दिन नींद भी अच्छी आती है और पूरा जो कमरा है ना वो साफ़ सुथरा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। कभी देखिएगा, अगर आप लोग करते हैं ना तो कसम से, मैं तो करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए, ये जो अलमारी है ये मैंने इस कोने में रखने की मैं मतलब सोच रही हूँ, क्योंकि हमारे कोने पे रहता है मंदिर। और ये जो अलमारी है इसके पीछे बहुत ज़्यादा धूल जमी हुई थी, तो एक बार के लिए मन हो रहा था कि इसे एकदम कोने से साइड करके रख दूँ।
और कई बार मैंने मतलब आधा 1 घंटा तक इसे इस तरह से घुमाया है, लेकिन मेरा मन बिल्कुल नहीं माना है। कभी मैं इसे इस तरह से खड़ा कर रही थी, कभी मैं वैसे लगा रही थी जैसे लगी हुई थी, लेकिन ये होता है ना, औरतों का जो मन रहता है ना वो बिल्कुल नहीं मानता है। फिर मैंने आधा घंटा तक इसको देखा है, मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी है इस तरह से। फिर यहाँ पे जगह नहीं हो रही थी, अगर हम इस तरह से अलमारी खोलेंगे फिर यहाँ पे मंदिर वगैरह रखने के लिए जगह बिल्कुल नहीं हो रही थी। तो फिर मैंने कुछ देर मैंने ऐसे रखा है, फिर इसकी जितनी भी धूल वगैरह है वो जमी हुई थी वो मैंने अच्छे से साफ़ कर दी है, और फिर मैंने वैसे ही लगा दिया था। मन नहीं हुआ कि इस तरह से, मतलब मन नहीं मानता है ना जब किसी चीज़ को, तो फिर नहीं करना चाहिए। और मिष्टी देखिए क्या कारनामे करने पे लगी हुई है, कभी वो पूजा की जो तस्वीर रहती है उसमें पैर रख रही है और बस उसे फेंकने पे लगी हुई है। तो थोड़ा बहुत इस तरह से परेशान नहीं करती है, जब उसके बाद इस तरह से चीज़ें दे दो ना तब परेशान नहीं करेगी, अगर कुछ भी ना हो तो फिर लगी रहेगी फिर परेशान करने पे। तो यहाँ पे क्या किया है मैंने, जो अलमारी है वो मैंने इसी तरह से लगा दी है, एकदम साइड में लगा दी है। और इस टाइम मैंने जो मंदिर है वो रखा है मैंने बीच में, यानी टीवी और अलमारी के एकदम बीच में मैंने मंदिर रख दिया है। अभी मैं देखूँगी इसे 1-2 हफ्ते, अगर मुझे नहीं लगा तो ये कोने पे भी जा सकता है। तो यहाँ पे मैंने ये रख दिया है, और इसके जितने भी पर्दे वगैरह मैंने बिछाए हुए थे अलमारी के ऊपर और मेज़ के ऊपर, जितने भी मैंने ओढ़नी वगैरह बिछाई हुई थी वो मैंने धोने के लिए डाल दिए हैं टब में, और उनको मैं धोऊंगी बाद में। फ़िलहाल अभी मुझे मिष्टी भी बीच में डिस्टर्ब करने पे लगी हुई है, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे झाड़ू लगाने का काम कर दूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा डस्ट हो चुकी है। तो यहाँ पे मैंने टीवी में लगाए हुए थे फुल साउंड में गाने, और मिष्टी को मैंने दे दिया था चिप्स का पैकेट खाने के लिए। मैंने कहा तब तक उसमें बिजी हो जाएगी तो मेरी जो झाड़ू है वो भी लग जाएगी, और क्योंकि बच्चों को कुछ थोड़ा बहुत दे दो ना तो फिर वो बीच में परेशान नहीं करते हैं। तो मैंने कहा झाड़ू लग जाएगी, पोछा मैं भले ही बाद में लगाऊंगी जब मैं उसे सुला दूंगी आराम से, क्योंकि अभी पोछा लगाना है तो फिर वो फिर वैसे ही कर देगी, तो जब सो जाएगी तब आराम से लगेगा। तो यहाँ पे अच्छे से मज़े से गाने चल रहे हैं, और यहाँ पे मैं फटाफट पहले झाड़ू लगा देती हूँ। और यहाँ पे जब तक मैंने आधा काम निपटाया है, आधा अभी छूटा हुआ है, तो थोड़ा बहुत जितना भी सामान है मैंने ऐसे ही लगा दिया है। जब मैं उन पर्दों को धो दूँगी उसके बाद मैं यहाँ पे बिछाऊँगी, तब मैं आपको बताऊँगी। और फिलहाल यहाँ पे मिष्टी सुला चुकी हूँ मैं, मिष्टी यहाँ पे सो चुकी है। तो अब मेरा यहाँ पे लग रहा है पोछा। तो अभी मैं नहाई भी नहीं हूँ, मैंने कहा मैं तभी नहाऊँगी जब मेरा पोछा वोछा लग जाएगा। मिष्टी को मैंने अच्छे से नहला दिया था, उसकी मालिश करी थी, उसके बाद वो सो गई थी। और अभी सोती भी ऐसे ही है 10-15 मिनट, फिर बीच बीच में उड़ जाती है, प्रॉपर तरीके से उसे नींद नहीं आती अच्छे से। तो यहाँ पे जब शांत माहौल रहता है तो अच्छे से फिर पोछा भी लग जाता है, छोटे मोटे जितने भी काम है ना वो जल्दी जल्दी निपट जाते हैं। तो यहाँ पे अभी लाइट भी भाग चुकी थी, अभी लाइट आई थी तो मैंने फ़ैन ऑन कर दिया था। और देखिए कमरा कितना अच्छा सा लग रहा है ना, साफ़ सुथरा कमरा किसे पसंद नहीं होता, सभी को पसंद होता है। तो यहाँ पे मैंने पूरी जो अभी मैंने एक दिन किचन भी साफ़ करनी है, क्योंकि अभी तो कमरे पे मुझे पूरा दिन लग जाता है ना। छोटी छोटी चीज़ें मैं एक एक दिन करती रहती हूँ, क्योंकि छोटा बच्चा साथ में तो एक ही दिन नहीं हो पाता है। जैसे आज पूरा ये जो बेडरूम है वो क्लीन कर दिया, और एक दिन में जैसे पूरे पर्दे कमरे के वो निकाल दिए। तो इस तरह से मैं छोटे छोटे जो काम है ना उनको डिवाइड करके करती रहती हूँ। तो इस तरह से जो मेरा काम है वो आसान भी हो जाता है, और फिर मेरे को टाइम का पता भी नहीं चल पाता है। तो यहाँ पे पूरे कमरे पे मैं लगा दूँगी। नहा के मैं आ चुकी हूँ। अब मुझे यहाँ पे थोड़ा अपना मंदिर जो है उसको अच्छे से सजाना है, और यहाँ पे जो भी छोटी मोटी जो कपड़े रहते हैं ना उनको मैं बिछा लेती हूँ उसमें धो के अच्छे से। और यहाँ पे एक चुनरी है लाल रंग की, वो मैंने धोई थी, वो मैंने बिछा दी है। और एक जो चुनरी है वो मेरी ऊपर बिछाई रहती है अलमारी के ऊपर। तो यहाँ पे ये जितने भी ये बर्तन होते हैं ना जिसमें हम दिया जलाते हैं, पूजा के जितने भी बर्तन हैं वो मैंने अच्छे से क्लीन किए हैं, और इनको मैं पीताम्बरी से क्लीन करती हूँ तो ये अच्छे से साफ़ भी हो जाते हैं। उसके बाद जितनी भी ये फ़ोटोएँ रहती है उनको गीले कपड़े से पोंछा है। तो ये देखिए कितना सुंदर, कितना अच्छा लग रहा है। और साफ़ सुथरा कमरा हो, मंदिर हो, किसे
पसंद नहीं है। तो यहाँ पे ये मैंने अच्छे से लगा दिया है और इसके बाद जो भी मुझे छोटे मोटे सामान लगाने होंगे वो मैं बाद में लगा दूँगी। फ़िलहाल मैं इस तरह से ये लगा देती हूँ, क्योंकि मिष्टी का कोई भरोसा नहीं है, फिर उड़ सकती है, क्योंकि बीच में 2 बार वो उड़ चुकी है और 2 बार मैंने उसको सुला दिया है। और यहाँ पे अभी मैंने ऐसे ही यहाँ पे सामान रख दिया था, तो इसके ऊपर एक और चुनरी मुझे बिछानी है जो मैंने धोई थी, उसमें बहुत ज़्यादा धूल थी जमी हुई। तो यहाँ पे मैंने छोटे मोटे जो भी सामान है वो सजाए हुए हैं। एक हेलमेट मैंने यहाँ पे रख दिया था, क्योंकि अभी इसकी ज़रूरत है नहीं, तो मैंने कहा ऊपर में रख दूँगी इसको। अभी हो रहा है दिन का टाइम, दिन के 2 बज चुकी हैं और मेरा जो काम है अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, आप देख रहे होंगे। तो मैंने पूरा कमरा क्लीन किया है, उसको अच्छे से सजाया है। उसके बाद मैं हन्नी को लेने गई थी। दिन में 1:15 बजे मेरे बेटे की छुट्टी होती है और उसको लेने के बाद हमने खाना खाया है। खाने के बाद आप देख रहे हैं कि क्या काम होता है, फिर हो जाता है एक बर्तन धोने का काम। तो बस एक हाउसवाइफ का जो काम रहता है वो दिन भर यही रह जाता है, अभी ये करो, अभी वो करो। अपने लिए बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता है और मेरे साथ तो बेटी भी छोटी है, तो मुझे बिल्कुल अपने लिए टाइम नहीं मिल पाता है। मैं दिन भर बस ये छोटे मोटे कामों में उलझी रहती हूँ कमरे के अंदर। तो बताइएगा आपको मेरा जो कमरा है वो कैसा लगा। भले ही मेरा जो रूम है वो छोटा है, लेकिन बहुत सुंदर है दिखने में, क्योंकि एक तो साफ़ सुथरा रहता है और साफ़ सुथरा जो कमरा होता है वो किसे पसंद नहीं आता। तो यहाँ पे अभी बर्तन धोएंगे। बर्तन धोने के बाद अभी मिष्टी के साथ खेलूँगी 1-2 घंटे, क्योंकि वो पहले अपनी नींद पूरी कर चुकी होती है और दिन में वो सोती नहीं है, 2 बजे के बाद नहीं सोती है बिल्कुल भी। और उसके बाद मुझे नींद लगती है, लेकिन वो मुझे सोने नहीं देती है, तो मेरा पूरा दिन ऐसे ही चला जाता है। तो बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छी लग रही हो ना, तो प्लीज़ 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 लाइक कर दीजिएगा। जो भी मेरे चैनल पर विज़िट करते हैं पहली बार, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है। तो यहाँ पर मैंने दिन के जो बर्तन हैं वो धो के मैंने टब में डाल दिए हैं और इसके बाद जो ये सिंक है उसे भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। पूरी जो गैस है वो मुझे झमकानी होती है, तो आप जान सकते हैं कितनी मेहनत करनी पड़ती है। वीडियो बनाने में हो, चाहे घर की क्लीनिंग करने में हो, हर चीज़ में मेहनत लगती है। कोई भी काम ऐसा नहीं है जो बिना मेहनत के होता है। तो अभी मैं अपनी वीडियो को देती हूँ विराम और फिर एक अच्छे से ब्लॉग, अच्छी सी वीडियो के साथ मिलती हूँ। तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर।